डॉक्टर मान सिंह, सह आचार्य, राजकीय महाविद्यालय झुंझुनू। आज का टॉपिक रहेगा कृषि भूगोल की परिभाषाएं। सामान्य रूप से फसलों या मिट्टियों की जोत की कला को कृषि कहते हैं। सन 1968 में सिमोंस महोदय ने कृषि भूगोल की परिभाषा में उल्लेखित किया है, पशुपालन की तरह मानव द्वारा भूमि जोत को कृषि कहा जाता है। इस परिभाषा में सिमोंस महोदय ने दो तथ्य उल्लेखित किए हैं। कृषि में फसलों के उत्पादन के साथ साथ सिमोंस महोदय ने पशुपालन को भी शामिल किया है। इस प्रकार सिमोंस महोदय ने कृषि के अंतर्गत दो क्रियाओं को महत्व दिया है, फसल उगाना तथा पशुपालन करना। सन 1969 में ग्रीक्स महोदय ने कृषि भूगोल की परिभाषा में उल्लेखित किया है, फसलें पैदा करने के उद्देश्य से मिट्टियों के जोतने के कार्य को कृषि कहते हैं। इस परिभाषा में ग्रीक्स महोदय ने कृषि के अंतर्गत फसल पैदा करने को मुख्य रूप से शामिल किया है, जिसके लिए किसान को मिट्टियों के जोतने का कार्य करना पड़ता है। सन 1970 में ग्रेगर महोदय ने कृषि की परिभाषा में उल्लेखित किया है, कृषि एक व्यवसाय के साथ साथ रहने का तरीका है। इसमें ग्रेगर महोदय ने दो तथ्यों को शामिल किया है। पहला, उसने कृषि को व्यवसाय माना है। दूसरा, उसने मानव के रहने का तरीका माना है। सन 1936 में विटलसी महोदय ने कृषि भूगोल की परिभाषा के अंतर्गत उल्लेखित किया है, पौधों व पशुओं से उत्पादित वस्तुओं को मानव श्रम से प्राप्त करने के कार्य को कृषि कहा जाता है। इसमें विटलसी महोदय ने कृषि के अंतर्गत दो आर्थिक क्रियाओं को शामिल किया है, कृषि के अंतर्गत फसलों को उगाना तथा पशुपालन करना। इन दोनों कार्यों के लिए मानव अपने मानव श्रम के माध्यम से पौधों व पशुओं से वस्तुओं को उत्पादित करता है। इन सभी परिभाषाओं से तीन तथ्य सामने आए हैं। प्रथम, कृषि एक आधारभूत व्यवसाय है जिस पर अधिकांश जनसंख्या भरण पोषण करती है। सेकंड, कृषि एक रहने का तरीका है। तृतीय, कृषि एक जैविक प्रक्रिया है। कृषि मानव का एक आधारभूत व्यवसाय है। मानव स्वयं के भरण पोषण के लिए फसलें उगाता है, वह पशुपालन करता है, जिसका मानव के सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक तथ्यों से गहरा संबंध रहता है। मानव जब श्रम से मिट्टियों को जोतकर फसलें उगाता है, तब तक कृषि एक प्राथमिक व्यवसाय रहता है। लेकिन जैसे ही कृषि में पूंजी व तकनीकी का उपयोग होता है, वैसे ही कृषि एक द्वितीयक व्यवसाय बन जाता है।